इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, झूठ जमा झूठ इज इक्वल टू झूठ, ड्रामा जमा ड्रामा इज इक्वल टू ड्रामा। मैडम शेख, एक कहानी का एक रुख आपको मैं सुना चुका हूं कि नवाज शरीफ मौलाना एपीसी पर मुत्तफिक हुए, ईद के बाद एपीसी होगी, दोनों ने इत्तफाक किया, हुकूमती बिल मंजूर करने में साथ नहीं दिया जाएगा, ये दोनों ने तय किया। पार्लियामेंट सेशन से पहली रात मौलाना को पता चला कि नून लीग तो हुकूमत का साथ देने जा रही है। मौलाना साहब ने रात को नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया, नवाज शरीफ साहब ने ईरानगी का इजहार किया। रात 3 बजे नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी को SMS किया सुबह और कहा सुबह मौलाना साहब से मिलें, जैसा कहते हैं वैसा करें। सुबह ना सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मिले नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर मुस्लिम लीग ने बिल पास करवा दिए। इस पर नवाज शरीफ साहब गुस्से में आए, कहा मुझे पता है बिल्स के लेफ्ट राइट वाले दिनों में कौन किससे मिलता रहा है, अब मैं सब कुछ खुद देखूंगा, अपोजिशन लीडरी भी बदलूंगा, पार्टी में तब्दीलियां लाऊंगा, अगली साहब वाले पिछली साहब में चले जाएंगे, पिछली साहब वाले अगली साहब में चले जाएंगे। और फिर मौलाना साहब को नवाज शरीफ साहब ने 2 फ़ोन किए, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बिलावल साहब को फ़ोन किया, मुस्तकबिल का लाए अमल, सिंध दुश्मन इक़दामात की मजम्मत, जरदारी साहब की खैरियत। और आप ड्रामा जमा ड्रामा इज इक्वल टू ड्रामा, झूठ जमा झूठ इज इक्वल टू झूठ कहानी का दूसरा रुख मुलाहिजा फरमाएं। अब ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैसेज कहें और वो मौलाना साहब से ना मिलें, जिनके दिलों का राजा नवाज शरीफ है, दिलों का वजीर आजम नवाज शरीफ है, और जो कहते हैं मैं मरियम नवाज के अंडर काम कर सकता हूं, वो नवाज शरीफ साहब का मैसेज आए और वो सोए रहें। नंबर 2, ये कैसे हो सकता है 4 मरतबा वजारत उज़्मा ठुकराने वाले शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर हुकूमती बिल्स मंजूर करवा दें? और ये कैसे हो सकता है कि मियाँ साहब की पार्टी के लोग मियाँ साहब को बताए बगैर कुछ खास लोगों से मिलते रहें? आपको याद होगा चौधरी निसार शहबाज शरीफ साहब ने जनरल कियानी साहब से कोई 12 मुलाकातें फरमाई। एक दिन मियाँ साहब से पूछा, मासूमियत से बोले मुझे तो नहीं पता, अच्छा मिले होंगे। अच्छा आगे आ जाएं। सवाल यह है कि यह सब ड्रामा क्यों? सवाल यह है कि यह सब झूठ क्यों? सवाल यह है कि यह सब मुनाफिकत क्यों? सवाल यह है कि यह गुड काप बैड काप दोबारा क्यों? सवाल यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ मनसूबा बंदी के तहत पीछे क्यों, मरियम नवाज आगे क्यों और नवाज शरीफ साहब आगे क्यों? इसका जवाब बड़ा आसान है। मरियम नवाज की पेशी क्यों बुलाया नायब ने मुझे दोबारा, जब अरेंजमेंट कुछ और थे? अच्छा, पंजाब हुकूमत ने जमानत एक्सटेंड करने से मियाँ साहब की इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है जमानत गैर मुअस्सर हो चुकी है, जमानत गैर मुअस्सर हो चुकी है, वो इश्तिहारी हो चुके हैं, रिकॉर्ड तलब कर लिया। और पंजाब हुकूमत एक्सटेंड नहीं कर रही मियाँ साहब की जमानत। मियाँ साहब ने कहा कि अब टांगा मैं खुद चलावांगा, मेरा टांगे वाला खैर मंगदा भावे होवे लाहौर दा ते भावे होवे चंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा, अब टांगा मैं चलाऊंगा। अच्छा, और तोशा खाना केस क्यों खुला और जमीन केसेस क्यों खुले? लिहाजा वही पुराना केस, अब शहबाज शरीफ लेफ्ट राइट कहेंगे अरे मैं क्या करूं, भाई साहब गुस्से में आ गए, भाई साहब ने सब कुछ संभाल लिया है, मेरा क्या कसूर? अब भाई साहब को कौन मनाएगा? ठीक है, मतलब भाई साहब को मनाने अगर कोई ऐसा हुआ फिर आखिरी बात मैडम से आखिरी बात फिर से डील, फिर से कोई अरेंजमेंट, फिर से ना छेड़ मलंगानू, ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब का वजन बढ़ेगा। इधर इस के भाईजान गुस्से में आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब को मनाओ। तो ये पुराना खेल है हाउस ऑफ शरीफ का, ये झूठ के टीके हैं, झूठ के टीके।